हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो अच्छी हूँ नहीं भी हूँ क्योंकि आज था मेरा ऑफ। और इस ऑफ का ना मुझे ऐसा कुछ फ़ायदा आज नज़र नहीं आया, क्योंकि एक तो मैंने इतनी देखो, ऑफ वाले दिन मेरे साथ क्या होता है। ऑफ वाले दिन ये होता है कि एक तो मैं घर की पूरी सफाई कर देती हूँ। वो सफाई करते करते ना मुझे 3-4 बज जाते हैं। ठीक है, क्योंकि रात को एक दिन पहले भी हम रात को जब लेट सोते तो ओबियसली कल ऑफ है ये सोच के मैं लेट उठी थी। तो उसके बाद 3-4 बजे तक मैंने काम किया। 4 बजे के बाद काम करने के बाद थोड़ी देर लेट गई, फिर मैं उठी 5:30 बजे। तो ऐसे करके ना ऑफ का ना कुछ समझ नहीं आता, कुछ पता नहीं चलता कि यार ये ऑफ कहाँ चला गया। ऑफ का मतलब मेरे लिए ये होता है कि तुम जल्दी उठो, जल्दी उठने के बाद रेडी शेडी होके कहीं घूमने निकल जाओ, पूरा दिन गायब रहो, तब तो मुझे ऑफ का मतलब पता चलता है। अदरवाइज़ तो मुझे ऑफ का मतलब कभी ऐसे पता ही नहीं चला। जिस दिन अगर हम कहीं गए हैं तब मुझे ऑफ का पता चलता है, नहीं तो मुझे कभी सच में पता ही नहीं चलता यार। ऑफ मतलब भसड़। जैसे कि आज मेरे साथ भसड़ हुई है बहुत तगड़ी वाली, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा मेरा ऑफ था और इसी चीज़ का मुझे सदमा करते 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 9:30 हो गए हैं। सुबह उठेंगे फिर ड्यूटी चले जाएंगे, तो ज़िंदगी एकदम हेल हो चुकी है बिल्कुल मेरी, तो मैं क्या ही बताऊँ। और एक हेल ये हो चुकी है कि यहाँ से मैंने इसको छील दिया है, तो यहाँ पे इसमें ऐसे देख रहे हो स्वेलिंग आ रही है, मोटा मोटा हो रहा है। तो फिर मैंने अभी इस पर अपने लिप्स पर वैसलीन लगा ली है। ठीक है, कोई सोचेगा कि मतलब अपने लिप्स को हमेशा छीलती रहती, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिप्स ना बिल्कुल मतलब मेरे लिप्स में मुझे लगता है कि वैसलीन ना कोई काम नहीं कर रही है। वैसलीन बहुत जल्दी से अभी तो चमक रही है, थोड़ी देर बाद ड्राई हो जाएगी, वो ऐसी हो जाएगी। और पहले मैं लगाती थी बायोटिक का लिप बाम। तो बायोटिक का लिप बाम मेरा कहीं मिस हो गया था जब मैं शादी में गई थी, तो वो मेरे को फिर से ऑर्डर करना पड़ेगा। मैं बायोटिक का लिप बाम मंगाऊंगी। बायोटिक का लिप बाम तो उसकी ना जो टेक्सचर होता है ना बहुत थिक होता है। ठीक है, तो जब आप उसको लिप्स पे लगाते हो ना तो वो घंटों तक टिका रहता है और मॉइस्चराइज रखता है अपने आपके लिप्स को लॉन्ग आवर तक। तो इसलिए मुझे वो अच्छा लगता है बायोटिक का लिप बाम। अभी ये है वैसे ही बस चमक रही है, थोड़ी देर ही मॉइस्चर रखेगी लिप्स में, उसके बाद ये ड्राई कर देगी लिप्स को। और तो इसलिए मुझे ये अच्छी नहीं लगती, इसलिए अच्छी नहीं लगती। तो अभी बैठ जाते हैं। तो गाइस, मुझे आप लोगों को और कुछ दिखाना है, एक और चीज़, कि आज जो है मेरे हस्बैंड क्या लेके आए हैं दिल्ली से। वो चीज़ें सिर्फ ज़्यादातर वैसे दिल्ली में मिलती है, मैंने ऐसा देखा है। मैंने ऐसा देखा नहीं है, मतलब बहुत बार मैंने देखा है, बहुत बार मैंने एक्सपीरियंस भी किया है कि वो चीज़ें ना यार फ्रिज में कितनी अच्छा से मेरा फेस आ रहा है। तो वो चीज़ है ये, वो एक फ्रूट है। तो वो फ्रूट क्या है? वो फ्रूट है ये, समझ गए आप लोग? हैं, समझ गए? बहुत समझदार हो लड़कियों, लड़कों का पता नहीं। लड़के बोलेंगे लड़कियां से पागल जैसे वाले फ्रूट्स खाती हैं। तो इसके ऊपर मैंने शॉर्ट्स भी बनाए, जल्दी जल्दी जाके देख लेना। तो ये है वो वाला फ्रूट। तो हस्बैंड वैसे तो वहाँ पे काट के बिक रहे थे, हस्बैंड बता रहे थे, पर हस्बैंड कहने लगे कि मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे लेके चलूँ, तो वो ये ले आए। मुँह में पानी आ रहा है। तो मैंने ये 3 खा चुकी हूँ, और 3 खाने के बाद जो मुंह में खट्टापन है वो चला गया, लेकिन खट्टापन के बाद ना अजीब सा टेक्सचर रह गया जीभ पे ना, जीभ एकदम खुदरी खुदरी सी हो गई है, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसकी वजह से बाद में मेरे को पानी पीने का मन कर रहा है, और पानी लग रहा है मीठा, जो कि मुझे वो भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो 9:30 हो चुके हैं, और हस्बैंड तो ऑल ये क्या है, मेरा फेस काला क्यों आ रहा है यार, ये मुझे ना बड़ी बदतमीजी लगती है इस कैमरे की। तो हस्बैंड गए हुए हैं शॉप पर, तो अभी मैंने फ़ोन किया था खाना बनेगा या नहीं। आज मैं एकदम खाना बनाने में मैं लेज़ी हूँ, दिन में मैंने खाना नहीं बनाया था क्योंकि नींद आ रही है। देखो अब मुझे, अब सोने का टाइम हो ही गया भैया, मेरी तरह थोड़ी ना कोई जगता रहेगा। तो अब मुझे नींद आ रही है, बट इस टाइम मुझे खाना बनाना है क्योंकि हस्बैंड आ जाएंगे शॉप से 11 बजे। 11 बजे के बाद फिर वो खाना खाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ अभी से बना के रख देती हूँ। उन्होंने बोला बना लो खाना, तो मैं अभी से खाना बना लूँगी। और सब्जी तो कुछ है नहीं, तो कुछ मुझे देसी वाला जुगाड़ करना पड़ेगा। सब्जी 2 दिन से कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब्जी ना मुझे मार्केट में जाकर कुछ समझ में नहीं आ रही। 2 दिन से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। कल ठीक है, जैसे तैसे मैं करेले ले आई थी, तो करेले बना लिए। उसके बाद मुझे मार्केट में ना कुछ समझ ही नहीं आता। बैगन बिक रहे होते हैं, तोरई बिक रही होती है, लौकी बिक रहा होता है, और इसके अलावा गोभी, पर गोभी में कीड़ा आ रहे हैं, तो इसलिए मैं कीड़े वाली गोभी लाना प्रेफर नहीं करती बिल्कुल भी।
तो अभी मैं क्या बनाऊंगी, अभी मैं बनाऊंगी जो अपना देसी वाला जुगाड़। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि हम लोग गांव में भी, और मतलब पहले हम लोग क्या करते थे ना, अब हमारे घर में जैसे सब्जी खत्म हो गई है, तो अगर हमारे घर में सब्जी खत्म हो रही है, हम क्या करते थे, थोड़े से टमाटर काटे, थोड़ी सी प्याज काटी, थोड़ी सी उसमें मिर्ची काटी ज़्यादा सी, और एकदम मतलब जिससे कि वो तीखी तीखी बने। तीखी इसलिए बने जिससे कि कम खाई जाए। तो मैं वही बनाने वाली हूँ। मिर्च प्याज टमाटर को एक साथ बस थोड़े से ऑयल में एक साथ उसको ऐसे तड़का लगा दूंगी, और उसमें हल्का सा नमक डाल दूंगी। थोड़ी देर के लिए उसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। फिर वो जब वो पक जाएगा ना, हल्का हल्का कच्चा कच्चा रहेगा, हल्का हल्का पक जाएगा, जब मैं उसको उतार लूंगी तो वो खाने में भाई साहब इतना टेस्टी लगता है, इतना टेस्टी लगता है, इतना टेस्टी लगता है कि मैं क्या बताऊँ। इतने टेस्टी, इतना टैलेंट है ना मुझ में कि घर में गरीबी छाई हो तो अमीर बन के खाना खाओ। तो गाइज मैंने ये टमाटर प्याज जो मैं कह रही थी ना, भी बकवास कर रही थी कि ऐसे ऐसे करके काटना है, तो मैंने ऐसे काट लिया। मैंने सोचा दिखा दूँ, है ना, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कि मैं दिखा देती हूँ कि ऐसे ऐसे करना है। तो मैंने ये काट लिए हैं। इधर मैंने कढ़ाई रख दी है और गैस मैंने चालू नहीं किया, आई डोंट नो व्हाई। तो मैं गैस चालू कर लेती हूँ। तो गाइज़ आपको ये सब्जी बनाने के लिए किसी जीरे वीरे के तड़के की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा ऑयल डालो। मैंने यहाँ पे रिफाइंड डाल लिया था, और बाकी ये सारी सब्जियों को ऐसे ही डाल दो। फिर हल्की सी हल्दी डाल दो इसमें, और अपने स्वाद अनुसार इसमें थोड़ा सा नमक डाल लो, जितना आपको पसंद है उतना। फिर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है ऐसे ही। और याद रखना फ्लेम को बिल्कुल कम रखना है, इसको अच्छे से चलाते रहना है फिर आपको। और जब तक चलाना है जब तक हल्दी पूरी सब्जी में मिल ना जाए अच्छे से, क्योंकि फिर वो कहीं 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 रहेगी तो वो देखने में अच्छी नहीं लगेगी। और यहाँ पे ना मेरे को बड़ी दिक्कत हो रही थी एक हाथ से चलाने में, और एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ था, इसलिए मैंने इसमें वॉइस ओवर डाल दिया है। तो इसके बाद एक प्लेट, मैं यहाँ पे प्लेट ढूंढ रही थी कि प्लेट कौन सी रखूँ, इसके ऊपर प्लेट कौन सी रखूँ। फाइनली मुझे प्लेट मिल गई, तो अब मैं इस पर रख दूँगी प्लेट। इसको अच्छे से कवर कर देना, ये प्लेट इसमें अच्छे से फिट हो जाती है। तो गाइज हम ऐसी सब्जियों को ज़्यादा फ्लेम मतलब एकदम तेज फ्लेम पर नहीं पकाते क्योंकि हमने उसमें पानी नहीं डाला है तो वो जल जाएगी। तो उसे बिल्कुल लो कर दो, फ्लेम बिल्कुल लो वाला जो होता है ना, सब घुमा देते हैं, जो वो वाला कर देना है, ऐसे घुमा देना है। तो जिससे कि बिल्कुल गैस ना कम लो हो जाएगी, उसका जो फ्लेम है बिल्कुल कम हो जाएगा, और उसमें वो धीरे 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 अच्छे से पकेगी। और हमें इसे ज़्यादा देर नहीं पकाना, ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 मिनट 10 मिनट बस इतना ही पकाना है। क्योंकि ज़्यादा पक जाएगा ना, उसमें टमाटर क्या होता है, ज़्यादा पकने के बाद ना टमाटर बिल्कुल वो हो जाता है, बिल्कुल पिचक जाता है, तो वो खाने में फिर मज़ा नहीं आता। थोड़ा थोड़ा मतलब खड़ा खड़ा रहना चाहिए, और थोड़ा मतलब टाइट सा होना चाहिए, तो वो अच्छा लगता है। और प्याज भी ऐसी अच्छी लगती है, भली चाहे मिर्च की दर भी चली जाए, बट प्याज और टमाटर हम ऐसे ही रहना चाहिए। तो इसलिए उसको हम ज़्यादा फ्लेम पर नहीं पकाएंगे, उसको मिस्सी मिस्सी नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसको अभी हम धीरे धीरे पकने देते हैं। सामने मेरे जस्ट किचन है, तो वो अच्छे से पक रही है। मैं एक बार, और हाँ एक बार बीच में चलाना ज़रूर है, क्योंकि चलाओगे नहीं ना तो वो एक साइड से पकेगा, दूसरी साइड से वो नहीं पकेगा। ये नारियल कब से रखा हुआ है, जब हमारी दुकान में पूजा हुई थी ना, जब से ये ऐसे ही रखा हुआ है बेचारा। और ये देखो बड़ा फ्रिज, अदरक को देखो फ्रिज में भी रखी रखी एकदम इस पर बुढ़ापा छा रहा है पागल को। हम पागल है, इतना महंगा फ्रिज ले रखा है। और ये गाइस खाली हो गई है, मैंने ऐसे ही दिखाने के लिए सजाने के लिए इसमें रखी हुई है। इसमें भी कुछ नहीं है, बट इसमें अचार है, इसमें सोया सॉस है, चाउमीन वाला मैंने सारा मटेरियल रख रखा है, देखो लख रखा है, सारा रख रखा है। और इसमें वही बस लहसुन प्याज, इसमें मिठाई रखी हुई है, इसमें भी मिठाई रखी हुई है। तो मिठाई का हमारे पास बहुत सारा खजाना है। गाइस आज मैंने ये भी भूना था, तो ये क्या है ऐसे दिख रहा है, पता चल रहा है। तो ये है पोहा। कुछ लोग पोहे को जैसे पोहा बनता है रियल में ऐसे ही बना के खाते हैं, बट मुझे वैसा वाला बिल्कुल नहीं पसंद है, बिल्कुल नहीं पसंद है। आई हेट दिस लाइक पोहा, तो मुझे वो पसंद ही नहीं है बिल्कुल भी। मतलब वो पसंद है मैंने, मतलब या तो मेरे बनाने में कमी हो जाती है या तो फिर क्या हो जाता है, बट मैं अच्छी कोशिश करती हूँ कि अच्छा बने, बट वो मेरे को अच्छा लगता नहीं है। वो थोड़ा थोड़ा सा अजीब जैसा लगता है, मुझे नहीं पता। तो उसको मैंने ऐसे करके भून लिया है, देख रहे हो, इसमें मिर्ची भी पड़ी है, इसमें मूंगफली भी पड़ी है, इसमें पोहा तो है ही, और इसमें राई के दाने भी हैं। तो देखने में यार बड़ा अच्छा लग रहा है सच्ची में। और हस्बैंड को भी पसंद आया, फर्स्ट टाइम मैंने कोई ऐसा उलझुल काम किया तो उनको पसंद आया। बहुत सारा तो वो घर पे खा के चले गए थे, और इतना सारा वो लेके भी चले गए, तो मुझे भी अच्छा लगा कि उनको पसंद आई कुछ मेरी उलझुल चीज़। वरना तो वो हर चीज़ में मेरी नकल उतारती थी, क्या करती हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, ये मुझे वैसा नहीं लगा, ये मुझे ऐसा नहीं लगा।
तो फिर मुझे गुस्सा आ जाती है कि यार क्या है, हेल है बिल्कुल, मतलब कुछ भी चीज़ मैं बनाती हूँ तो वो चीज़ तुम्हें पसंद नहीं आती। बट आज ये चीज़ उन्हें पसंद आई, पोहे से भी ज़्यादा, क्योंकि पोहा हम लोग खाते थे बना के तो ऐसे ही खाते थे, बस चाय के साथ चल रहा है बकरी वाली जुगाली। बट ये मैंने बना लिया है, तो ये तो भाई बड़ा टेम्पटिंग लग रहा है, बड़ा ही अच्छा लग रहा है खाने में सच्ची। एक फेस्टिवल खत्म नहीं होता है, दूसरा फेस्टिवल सर पे आ जाता है, पता नहीं क्यों मैं बड़े इन फेस्टिवल से परेशान हूँ। मैं परेशान इसलिए हूँ क्योंकि हर फेस्टिवल पर सूट लेना पड़ता है मुझे, क्योंकि मैं हूँ घर की बहू, तो इसलिए मेरे को सूट लेना पड़ता है। वरना तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं होती। अगर मैं ससुराल ना जाती, अगर मैं यहीं रहती तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि मैं जीन्स में भी फेस्टिवल को मना सकती थी, जीन्स टॉप में, टी शर्ट लोअर में मैं मना सकती थी। बट अब ससुराल जाना है तो सूट लेना पड़ेगा। एक ही सूट पहन के जाते हैं तो वहाँ के लोग कहते हैं ये तो 102 बार पहन के आ चुकी, तो इसलिए हर बार वहाँ जाने के लिए मेरे को नया सूट लेना पड़ता है। और नया सूट 1000-1500 से कम नहीं आता, और 1000-1500 बहुत मोटी रकम होती है भाई साहब। तो अब करवा चौथ की टेंशन, करवा चौथ फिनिश हो जाएगा, दिवाली की टेंशन, दिवाली फिनिश हो जाएगी, एनिवर्सरी की टेंशन, एनिवर्सरी फिनिश हो जाएगी। खैर मेरा बर्थडे है, बर्थडे पर क्या ही लिया, बर्थडे पर तो हम जीन्स पहन के भी अपना बर्थडे मना लेंगे। तो उसके बाद हाँ कुछ नहीं। बट हाँ ससुराल तो जाना है ना, तो उसके अलग अलग सूट लेने पड़ते हैं। तो इस चीज़ में मैं मतलब वो हो जाती हूँ एकदम इरिटेट कि क्या है यार। और सूट भी ना ऐसे भी नहीं कि थोड़े मैं सिंपल सोवर ले लूँ जो मैं हॉस्पिटल पहन के जा सकूँ डेली वेज में। तो वो सूट भी ऐसे मुझे लेने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े उन पे ना चमचमाती हुई बूटी होनी चाहिए, वरना तो ससुराल वाले उस सूट को फेल कर देंगे। तो थोड़ा सा ऐसा लेना पड़ता है, मतलब समझ रहे हो ना, गाँव में जब तक कुछ तुम चमचमाता ना पहनो तो बहू नहीं लगती लड़की किसी को। तो इसलिए मैं बहू नहीं लगती अगर मैं कुछ सिंपल पहनती हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा हैवी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी मैंने चूज़ करके रखा हुआ है मिंत्रा पे, क्योंकि मिंत्रा का कलेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्वालिटी वाइज भी, फिटिंग वाइज भी, स्टाइल वाइज भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। मेरे गले में क्या चुल मची है आज, तो मैं मिंत्रा से ऑर्डर करूँगी। बट मैं आपको दिखाऊंगी भी ज़रूर, वो कलर भी इतना प्यारा है, सूट भी इतना प्यारा है, सच में बहुत प्यारा सूट है। तो मैं वही वाला मंगाने वाली हूँ। प्राइस भी उसके ठीक है, मतलब सस्ता भी नहीं है महंगा भी नहीं है, बट हाँ ठीक है। कल सुबह यार फिर से ड्यूटी जाने की टेंशन। हाँ। तो गाइस इसी के साथ मैं इस व्लॉग को कर रही हूँ एंड, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कल की सोच सोच के दुखी हो रही हूँ, तो मैं ये दुख मैं अकेले में मनाना चाहती हूँ। तो गाइज अपना ख्याल रखना और मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को हिट इसलिए करना जिससे कि मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचती रहे। सो टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, क्योंकि 11 बज चुके हैं, तो ऑब्वियसली गुड नाइट, ख्याल रखना अपना।